नमस्कार, मैं दिनेश साहू और आज 17 मई है, 17 मई 2024। आज तड़के सुबह 9 बजे के आसपास बाजार अतरिया में एक बड़ी गाड़ी है, उनके द्वारा दो युवकों को अपने चपेट में ले लिया जाता है और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाता है। घटना कैसे हुआ और घटना का वजह क्या है, हम आपको सिलसिलेवार कहानी बताते हैं। घटना का जगह यही है, ये बाजार अतरिया है और बाजार अतरिया जो है मेरे ठीक पीछे इधर हम धमधा जाते हैं और मेरे ठीक सामने ये खैरागढ़ का रास्ता है। खैरागढ़ से धमधा रोड नॉन ब्रेकर रोड है, जहाँ कहीं ब्रेकर नहीं है, वहीं किसी भी जगह पर या किसी भी जंक्शन पर कोई स्टॉपर भी नहीं है। स्पीड नियंत्रण को लेकर किसी तरह का सुविधा या किसी तरह का यंत्र उपलब्ध नहीं है। ये खंभा है, ये आप देख सकते हैं, ट्रक खैरागढ़ की तरफ से आ रही थी और ये खंभा यही पास खड़ी थी। इसको पहले ठोकर मारी, जो बड़ी ट्रक है वो इसको पहले ठोकर मारी। ठोकर मारने के बाद बताए जाते हैं कि ये जो पोल आप देख रहे हैं, ये पोल अभी हाल ही में इसको तुरंत गड़ाया गया है, क्योंकि ये जो पहले जो मैं आपको पोल दिखाया हूँ वो लोहे का पोल था तो वो झुक गया है। ये सीमेंट का पोल जो है बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर तुरंत लगाया गया है। इस पोल के ठीक बाजू में यहाँ पर है जगह, जो लोग जो है उसके परिजन के साथ साथ जो उसके और भी जो लोग जो है बताते हैं कि इस जगह पर दो जो युवक है, सुमित वर्मा जिसकी उम्र लगभग 14 साल बताई जा रही थी, और मयंक वर्मा जो सुमित के बड़े पिताजी के साला के बेटे हैं, मतलब मामा के बेटे मयंक वर्मा, उसकी उम्र लगभग 17 साल की बताई जा रही थी, मोटरसाइकिल में यहाँ पर खड़े हुए थे और खैरागढ़ की तरफ से जो ट्रक आ रही थी वो पहले पोल से टकराई। पोल से टकराने के बाद वो दोनों युवकों को चपेट में ले लिया। घटना बहुत ही भयानक थी, बहुत ही दर्दनाक घटना है। ऐसे घटना को आप देखेंगे तो वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निसंदेह इस घटना से हमें क्या सबक सीखना चाहिए, प्रशासन को क्या सबक सीखना चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बाजार अतरिया एक बड़ा जंक्शन है खैरागढ़ से धमधा के बीच का, और यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर व्यापार के दृष्टिकोण से देखे जाए तो काफी सारा व्यापार यहाँ पर होता रहता है। आसपास के लोग जो है व्यापार करने के लिए आते हैं, आसपास के लोग जो है हर जरूरत के सामान खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ बाजार अतरिया के आसपास के लोग जो हैं कई मर्तबा स्पीड ब्रेकर को लेकर मांग कर चुके हैं प्रशासन से, लेकिन प्रशासन का सीधा सीधा कहना यह है कि स्पीड ब्रेकर रोड पर अलाउड नहीं है। मानता हूं अलाउड नहीं है, लेकिन स्पीड को नियंत्रण करने के लिए जो स्टॉपर आता है वो तो इस रोड पे कम से कम जहां जहां बड़ा बड़ा जंक्शन है, जहां पे चौक है, रफ्तार को कम करने के लिए कम से कम जो स्टॉपर है उसकी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से करनी चाहिए। ये बात गांव के लोग भी कहते हैं, ये बात जो व्यापारी लोग हैं वो भी कहते हैं। ये घटना स्थल है, घटना स्थल से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर ये जो मृतक सुमित है वो उसका घर है। सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये सुमित वर्मा का घर है और ये घटना स्थल है। रोड क्रॉस करने के बाद उनको घर जाना था, लेकिन दुख का पहाड़ ऐसा आया जिसका कोई सीमा नहीं है। आज जो सुमित का जो बड़े पिताजी है लक्ष्मण वर्मा, उसकी बेटी का आज लेवैया का कार्यक्रम भी जाना था रायपुर। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घोटवानी से जो मयंक है, जो सुमित के मामा का लड़का है, वो आया हुआ था और दोनों यहाँ पर चर्चा करते हुए खड़े थे, ऐसा लोगों का कहना है। अब घटना क्यों हो रही है, घटना होने के पीछे वजह क्या है, घटना होने के पीछे रीजन क्या है, ये हम आपको समझना होगा। अक्सर घटना होती है तो बड़े गाड़ियों को दोषी ठहराया जाता है। निसंदेह मैं मानता हूं कि गाड़ी के चपेट में छोटी गाड़ी वाली आ जाती है, मौत हो जाती है, परिवार में दुख का पहाड़ गिरता है, लेकिन घटना क्यों हो रही है, ये मैं बार बार इसलिए शब्दों का
उपयोग कर रहा हूं क्योंकि प्रशासन इस बात को जाने, इस बात को समझे और पहल करे। सवाल इस बात की नहीं कि हल कौन करेगा, सवाल इस बात की है कि पहल कौन करेगा। दुर्घटनाएं तो हो रही है, खून से लथपथ तो सड़क हो ही रही है। सप्ताह भर पहले ही इसी रोड पर बाजार अतरिया के आगे गोरपा करके गांव है, वहां पर एक घटना हुआ था। सेंट्रो कार से कोई मोटरसाइकिल वालों को ठोक दिया था, जिसकी भी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। बाजार अतरिया से 4 किलोमीटर दूर जोरातरी करके गांव है, जहां पर 1.5-2 महीना पहले ही एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई थी। मतलब लगातार इस रोड पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम कुछ लोगों से जानेंगे कि क्यों घटना हो रही है, घटना के पीछे क्या कारण है, कैसे इस घटना को रोका जा सकता है। भाई साहब आप बताओ, जैसे रफ्तार बढ़ गई है, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ गई है, कैसे उस रफ्तार को रोका जा सकता है? प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सर यहाँ स्टॉपर होना चाहिए गांव-गांव में, जैसे मेन चौक चौराहा जैसे अतरिया है, ऐसा करके मतलब धमधा से खैरागढ़ के बीच में चौक आता है गांव, वहाँ स्टॉपर होना चाहिए। कहीं भी नहीं है, ना ब्रेकर का सुविधा है, ना कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये भाई साहब का कहना है, जिस बात को मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर बाजार अतरिया नहीं बल्कि जहाँ चौक चौराहा है उस जगह पर कम से कम रफ्तार को धीमी करने के लिए स्टॉपर वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए। भाई साहब आप बताएंगे क्यों दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस रोड पर, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए भैया, जब से ये रोड बना है खैरागढ़ और धमधा रोड, देखने को मिला लगातार कम से कम 25 से 30 घटना हो चुका है मेरे जानकारी में, और 25 से 30 घटना में ना अधिकांश लोग का मौत हो चुका है। हम लोग कई बार भी शासन प्रशासन से भी आवेदन निवेदन कर चुके थे, इस रोड पर स्टॉपर होना चाहिए या फिर ब्रेकर होना चाहिए, लेकिन अभी तक के कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और क्योंकि बाजार एरिया आसपास क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्र है, यहाँ बड़ा बाजार होता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो अधिकांश बाजार अतरिया क्षेत्र में ना अधिकांश भीड़ रहता है। तो ये बाजार अतरिया में उस पार इस पार तो एक बहुत जरूरी है कि स्टॉपर यहाँ होना चाहिए, तभी दुर्घटना रोका जा सकता है। अन्यथा आए दिन इसी दुर्घटना हम सबको देखने को मिलेगा, ये बहुत दुख की बात है। तो ये जो है प्रशासन को इस घटना से सबक लेने की जरूरत है, इस प्रशासन से सीख लेने की जरूरत है। कम से कम जो घटना हो रही है उस घटना को कुछ नया रास्ता निकाल के रोका जा सके, सड़क हादसा में कमी लाई जा सके। आज जो घटना हुआ है बाजार अतरिया में, हम घटना स्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर आए हैं, और 200 मीटर की दूरी पर इसलिए आए हैं, हम वो जगह दिखाना चाहते हैं जहां पर बाजार अतरिया का चौक है, बड़ा जंक्शन है। इधर आप देखेंगे मेरे ठीक बाजू में ये गेट है, ये उदयपुर की तरफ जाती है, और मेरे ठीक पीछे जो ये आप देख पा रहे हैं जहां से ये बोलेरो गाड़ी जा रही है, ये सीधा जाल बांधा को जोड़ती है। और मेरे ठीक पीछे धमधा की ओर हम जाते हैं, और ठीक सामने खैरागढ़। इस जगह पर इतना तेज रफ्तार से गाड़ी गुजरती है जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इधर से आने वाले लोग मेन रोड के जो गाड़ी चलती है उसको देख नहीं पाते। उदयपुर से आने वाले लोग जो है जो मेन रोड से जो गाड़ी जो आगे पीछे जो चलती है उसको देख नहीं पाते। मतलब ये है कि इतना बड़ा एरिया है बाजार अतरिया, इतना बड़ा जंक्शन है, जंक्शन होने के बाद यहाँ पर किसी तरह से स्टॉपर की व्यवस्था नहीं की गई है, और न ही स्पीड नियंत्रण को लेकर किसी तरह से सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे कि उनका क्या रिव्यू है, पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक भी लेंगे, सड़क हादसों को लेकर उनका क्या कहना है। ये बीच चौक में है, बीच चौक में पोषण वर्मा है, हम इनको जानते हैं बाय नाम। इनसे हम जानेंगे कि सड़क हादसा को लेकर, भाई साहब सड़क हादसा को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे, या सड़क हादसे में कमी हो इसके लिए आपका क्या सजेशन है? इधर चौक से पहले ब्रेकर का आवश्यकता है, और चौक के बाहर ब्रेकर का आवश्यकता है, उससे ना सड़क हादसा रोका जा सकता है। आप यहाँ पर रहते हैं, कितनी रिस्क रहता है इस जगह पर? इस जगह पर बहुत रिस्क रहता है। गाड़ी लगभग 70-80 की स्पीड में आता है। अगर ब्रेकर जैसे लग जाता है तो उससे ना सड़क हादसा रोका जा सकता है। भाई साहब आप ये बताएंगे कि खैरागढ़ से धमधा रोड पर बहुत ज्यादा सड़क हादसा बढ़ रही है, उसको कैसे कंट्रोल में आया जा सकता है? आप इस बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बाजार अतरिया जो क्षेत्र है वो आसपास के कम से कम 20 से 25 गांव का सेंटर मार्केट एरिया है। यहाँ 20-25 गांव के लोग मार्केटिंग के लिए, अपने लेन देन के लिए, अपने जरूरी काम के लिए, चाहे शासकीय काम हो चाहे जो भी काम हो, उसके लिए यहाँ आते हैं। इस वजह से यहाँ आवागमन या बोले जाए तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके लिए मैं शासन से एक चीज का अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार किया जाए, या उसके उपाय के लिए जैसे कि स्टॉपर हो गया या ब्रेकर हो गया, इस टाइप का कुछ न कुछ उनको उपाय करना चाहिए। प्रशासन से मेरा निवेदन यही है, क्योंकि ये मेन मार्केट का एरिया है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ से 3 से 4 गांव के लिए यहाँ रोड कटता है, तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां आती है चौक से ही सबका टर्न होता है, जिसके लिए यहाँ पे एक अवरोध की जरूरत है, या उसके लिए या तो फिर स्टॉपर लगाएं या तो फिर ब्रेकर की व्यवस्था की है, ताकि स्पीड का नियंत्रण हो सके। सड़क हादसा दिनों दिन बढ़ रही है खैरागढ़ से धमधा रोड पर। उस पर नियंत्रण पाने के लिए या रफ्तार को नियंत्रण करने के लिए आप एक जागरूक युवा हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सड़क दुर्घटना को काबू पाने के लिए यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर 2 स्कूल है, शासकीय स्कूल, मिडिल स्कूल है और प्राथमिक शाला है अपना, और साथ ही ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की बहुत ज़रूरत है। अतरिया में सड़क हादसा बढ़त जाते, ये खैरागढ़ से धमधा रोड में रोज कहीं न कहीं घटना होते, रफ्तार बहुत ज्यादा है। आप का सोचते हो रफ्तार ला कम करे के लिए क्या होना चाहिए? किसे गाड़ी वाले का रफ्तार कम होना चाहिए। बहुत गाड़ी रफ्तार में चला, ट्रक वाले मना साइड भी नहीं देवे, मना दबाते हुए ले चलते, और वो आदमी ट्रक आगे लेकिन साइड नहीं देवे गाड़ी, ट्रक वाले मन पूरा। कैसे रफ्तार कैसे कम होई, ओकर लिए का व्यवस्था करे जा सकते हैं? अब वही ब्रेकर बनाना चाहिए, तभी आगे से चौक चौक में ब्रेकर बनी, तभी आगे से रफ्तार गाड़ी कम हुई। कहाँ रही हो आपके गाँव? रगड़ा कतेक दूरी है? 5 किलोमीटर। यह एक गंभीर मामला है। हमारे बाजार अतरिया लगभग 30 से 35 गांव इसमें कवर करते हैं। रोजाना लोग हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं, और इस लिहाज से यहाँ दुर्घटना की संभावना बने रहता है। इस और शासन प्रशासन को मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, यहाँ एक कोई स्पीड ब्रेक बने या फिर एक उचित पहल करे जिससे यहाँ की दुर्घटना होने से बचे। आज एक गंभीर मामला देखने को मिला। एक बच्चा जो है 16 साल के और एक कोटवानी से है जो एक बाजार अतरिया से है, दोनों का ऑन द स्पॉट मौत हो गया है ट्रक से। तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। शासन से मैं चाहूँगा कि इस ओर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें और आगामी होने वाली दुर्घटना से इस क्षेत्र को बचाएं। रफ्तार का कहर रोकने के लिए खैरागढ़ से धमधा मार्ग पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? यहाँ पर मेन रोड और बाजार होने से तो तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत जो चलती है वो अनियंत्रित होती है। उसका स्पीड यहाँ पर चौक से जब निकलता है तो 70-80 की स्पीड में सब ट्रक निकलते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए।